तो चलिए अब जुर्म की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। दिल्ली से मेरठ और मेरठ से लेकर जयपुर तक यही हुआ है। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई गईं, रात की नींदें उड़ाई, जिसके लिए घर समाज से लड़ाई की, उसी ने ना जाने क्यों ऐसी नफरत की कि रास्ते से हटाने के लिए गुनाह अख्तियार कर लिया। परहेज भी नहीं किया कि अगर हम अपने साथी का खून करेंगे तो सजा भी मिल सकती है। ऐसे खूनी खेल का कोई भी इसको सुन रहा है तो सन्न रह जा रहा है, चाहे मेरठ की मुस्कान का हो या दिल्ली के आसिफ का या फिर जयपुर की गोपाली का। तीनों ने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। नए इश्क की चाहत में पुराने इश्क की जान ले ली। रिपोर्ट देखिए। मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े, बेरहमी से हुआ इश्क का कत्ल। मेरठ दिल्ली, दिल्ली से जयपुर तक, दिल दहला देगी तीन खौफनाक कहानियां। कहानी नंबर 1, मेरठ की कातिल मुस्कान। मेरठ की मुस्कान वाली साजिश से हर कोई हैरान है। उसके माता पिता भी इस कदर खफा हैं कि वो भी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। मुस्कान कितनी कातिलाना हो सकती है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। अवैध रिश्ते के लिए मुस्कान ने न सिर्फ पति को मारने की बड़ी साजिश रची, बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उससे अंजाम भी दिया। उसने पति सौरभ राजपूत की पहले हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को बोरी में डाला, बोरी को ड्रम में डालकर सीमेंट पानी भर दिया। मुस्कान ने यह हत्या अचानक नहीं की, बल्कि शातिर अपराधी की तरह पहले प्लानिंग की। उसके बाद अपने प्रेमी को इस साजिश में शामिल किया, सोच समझकर सौरभ को मार डाला। पुलिस के मुताबिक मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला अंधविश्वास और तंत्र मंत्र को मानता था। उसकी इस कमजोरी का फायदा उसकी प्रेमिका और सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान ने उठाया। कहानी नंबर 2, जयपुर में बीबी ने पति को उतारा मौत के घाट। जयपुर में भी मेरठ जैसे हत्याकांड का खुलासा हुआ। यहाँ भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। जयपुर पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को मुहाना क्षेत्र में रिंग रोड नवेटा पुलिया के पास एक अध जला शव मिला था। उसकी पहचान बन्ना लाल सैनी के तौर पर की गई। पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तो पूछताछ में पुलिस को उसकी पत्नी गोपाली देवी पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। गोपाली ने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया था और बोरे में शव को डालकर जंगल में फेंककर चली आई थी। कहानी नंबर 3, कोमल के हत्यारे आसिफ की कहानी। मेरठ में पति की हत्या हुई तो दिल्ली में प्यार करने वाले ने ही अपनी प्रेमिका को मार डाला। कोमल 12 मार्च से लापता थी। उसका शव छावला नहर से बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में उसके प्रेमी आसिफ और जुबैर नामक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। कोमल और आसिफ एक दूसरे को 4 साल से जानते थे। 12 मार्च को ना जाने क्या हुआ, कोमल अपने प्रेमी के साथ कार में सवार हुई। दोनों में ऐसा कुछ हुआ कि आरिफ अपने दोस्त के साथ मिलकर कोमल का गला घोट देता है, हाथ पैर रस्सी से बांधकर गुरुग्राम बॉर्डर के पास नजफगढ़ नाले में फेंक देता है। 17 मार्च को कोमल की लाश पानी में फूलने के कारण ऊपर तैरती हुई लोगों को दिखाई देती है। लोगों ने इसे देखते ही पुलिस को सूचना दी। द्वारिका पुलिस ने छावला थाने में हत्या का केस दर्ज कराया। कोमल की किडनैपिंग का केस सीमपुरी थाने में पहले से दर्ज था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल कैप भी बरामद की। कोमल अपने दादी के साथ सुंदर नगरी में रहती थी। उसके माता पिता चंडीगढ़ में रहते थे। उसका प्रेमी आसिफ पास में ही अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, पुलिस इसकी जांच लगातार कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चलिए अब आखिरी और सबसे खौफनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। सात जन्म साथ रहने का वचन देने वाली पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने ऐसी निर्मम तरीके से पति की हत्या की जिसे सुनकर हर कोई कांप उठा, सबकी रूह कांप उठी। आरोपी मुस्कान हत्या करने के बाद होली मनाने के लिए मनाली अपने प्रेमी के साथ चली गई और प्रेमी के साथ झूमते नाचते जश्न मनाते उसकी तस्वीरें भी अब सामने आई। रिपोर्ट देखिए। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया है। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली पत्नी ने बड़ी ही क्रूरता के साथ अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, मुस्कान ने ऐसी निर्मम तरीके से हत्या की जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। मुस्कान ने अपने पति को कैसे मारा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ चुका है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ के सीने पर चाकू लगने के बाद भी उसकी मौत नहीं हुई। बाथरूम में गर्दन काटने के बाद सौरभ ने दम तोड़ा। उसके शरीर पर जानबूझकर चाकू से कई बार वार किए गए। सौरभ की हत्या के पीछे क्या है वजह? क्या तंत्र क्रिया से हुई सौरभ की हत्या? एसपी सिटी ने किए कई बड़े खुलासे। जो सौरभ हत्याकांड है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है। उसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे इनको 3 वार इंचेस बोन दिखाए गए हैं चाकुओं से जो हुए। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज है, जिसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है, जिससे इनकी डेथ हुई है। जो बॉडी की कंडीशन थी 12 दिन पुरानी थी, नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की थी, वो उसमें डॉक्टरों ने शो किया है। जो कपड़े थे उनके वो सीमेंट से टूट गए थे, उसकी वजह से वो खराब हो गए, तो वो डॉक्टर ने उसमें अंकित किया। इसमें व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है, चैट से लेकर क्या सही बात है। देखिए अभी जो भी जानकारी है तथ्य है उसको देखा जा रहा है, इसमें कि क्या क्या तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। जो भी तथ्य इसमें एविडेंस के पार्ट बनाए जा सकते हैं उनको हम एविडेंस का पार्ट बनाएंगे, जिसमें शामिल करेंगे और उसके हिसाब से आवश्यक कार्य करेंगे। और आपके परिजन को कहना है कि देखिए अभी जो प्रथम दृष्टया जो अभी तक के एविडेंस मिले हैं, जो पूछताछ की है उसमें 2 लोग भी शामिल थे। ऐसा इसमें एविडेंस फिलहाल नहीं मिला जिससे काफी लोगों का रोल कुछ सामने आया। बाकी इसमें जो भी एविडेंसेज हैं वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इसमें और तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। क्या आरोपियों को दोबारा रिमांड पे लिया जाएगा? बिल्कुल, विस्तृत पूछताछ उनसे करने की कि इन्होंने क्यों किया, जो सारी चीजें थी, कहाँ से इन्होंने खरीदी, इनको आइडिया कहाँ से आया, इसमें और कौन किस किस की इन्होंने सहायता दी, सबको सबके बारे में जानकारी की जाए। सर क्या जो ये सौरभ है ये 12वीं पास का लंदन तक कैसे पहुंचा है, इसकी पूरी जांच होगी? बिल्कुल, इसके बारे में जानकारी करेंगे हम लोग। ये लंदन से कब आए, लंदन गए थे, फिर कैसे पासपोर्ट की जानकारी की जाएगी, इनके बैकग्राउंड की भी जानकारी की जाएगी, सभी चीज़ों की जानकारी की जाएगी। हम लोग इनसे पूछताछ करवा रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स हुआ है, जो इनके जो फ्रेंड्स हैं सभी से पूछताछ की जाएगी। सर मुस्कान की जो माँ है वो सफेद है, करके सिस्टम में गुस्सा भी हो गया था। देखिए अभी किसी ने बताया था, इसके बारे में जानकारी की जाएगी। देखिए ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, ना ही कोई ऐसा विवाद था जिसको लेके इसको कोई इशू था, तो ऐसा कोई इशू अभी तक तथ्य सामने नहीं आया। सर आगे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को जो सजा दिलाने के लिए क्या क्या साक्ष्य से वो जुटाए जा रहे हैं? देखिए जितने एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं वो एविडेंस सारे कलेक्ट कर रहे हैं, और जितने सीसीटीवी फुटेजेज हैं जहाँ जहाँ से इसमें परचेज किया सबके बयान नोट किए जा रहे हैं। जहाँ पे लोग रुके थे वहाँ पे लोग टीम देती है, जो कैब ड्राइवर से था उससे पूछताछ की जाए, जिस डॉक्टर से लोग प्रिस्क्रिप्शन लिए उनका उनके बयान नोट किए गए, सारे तथ्यों में जानकारी की जा रही है, उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और बैंक अकाउंट भी चेक किया जाएगा। काला जादू के लिए सौरभ का कटा सिर घर ले गया था साहिल। 3 मार्च की रात सौरभ का कटा हुआ सर लेकर मुस्कान का प्रेमी अपने घर पहुंचा। वहां पर तंत्र क्रिया को पूरा करने के बाद 4 मार्च की सुबह साहिल और मुस्कान एक साथ अपने फ्लैट पर वापस लौट आए, जहां पर सौरभ की अधूरी लाश रखी हुई थी। इतना ही नहीं, सौरभ की हत्या करने के बाद
आरोपी मुस्कान का अपने प्रेमी के साथ मनाली में होली खेलने का वीडियो भी सामने आया है। वहीं मुस्कान के माता पिता ने भी इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि साहिल ने अंधविश्वास के चलते ही बेटी मुस्कान को कब्जे में कर रखा था। उधर पुलिस ने साहिल और मुस्कान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के साथ ही उनका मोबाइल डेटा रिकवरी के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। द्वारा अपने पति की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके जो गला है और उसके जो हाथ है उसको साहिल अपने कमरे पे लेके गया और उसके बाद वहां पर उसके द्वारा तांत्रिक क्रिया की गई, क्योंकि जो साहिल का कमरा है उसमें विचित्र तरह की उसने जो है वहां पर पेंटिंग बना रखी थी, तस्वीर लगा रखी थी, बिल्ली उसने वहां पर पाल रखी थी। अब हम मुस्कान के जहाँ पर मुस्कान रहती थी और सौरभ रहता था जहाँ पर सौरभ की हत्या की गई है, और हम वहां पर पहुंचे और हमारे साथ उनके पड़ोसी है, एक बार हम उनसे बात कर लेते हैं कि जो मुस्कान थी किस तरह का उसका व्यवहार था, किस तरह के वो कपड़े पहनती थी और दिन में कितने समय वो बाहर दिखाई देती थी। क्या नाम है? राधा गोयल। मैडम, सबसे पहले आपके घर के बराबर में एक बड़ी घटना हुई, तो ऐसा आप मानसिक समाज के लिए नहीं, समाज के लिए तो मतलब ये सोसाइटी में भी देखो ये चीजें असर तो छोड़ती ही हैं। बच्चे भी डर रहे हैं, बड़े लोग भी दहशत में हैं, और ये तो बिल्कुल ऐसी चीजें हमने कॉमन तो सुनने में आती नहीं है। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या आप मुस्कान से कभी मिली है बात? है। हम तो बात कर लेते अगर वो हमसे करती बात। वो कभी किसी से बात करना ही नहीं चाहती थी। अगर किसी से नजरें भी मिली हैं तो अपना गेट बंद करके अंदर चली जाती। वो सिर्फ अपने जोमेटो स्विगी के पैकेट पकड़ने बाहर आती थी बस, या कहीं जाना है आना है तो बाहर आती थी। इनमें जो जोमेटो अभी आपने स्विगी का जो जिक्र वो किया है, क्योंकि दोनों ही फूड जो है प्रोवाइड कराने वाली दोनों कंपनी है, कितनी बार दिन में जो है जोमेटो और अ, स्विगी वाले लोग हम दिखाई देते वो थे लोग शाम से ज्यादा आने शुरू होते थे, लगभग 6-7 बजे से, और रात को 11-12 बजे तक तो 7-8 बार डिलीवरी हमने होते हुए देखी है। कि जिस तरह उसने अपनी पति पति की जो है हत्या की है, पहले उसका जो है गला काटा है, हाथ काटे हैं, और उसके बाद जो सौरभ था वो सौरभ, हाँ जो उसका हस्बैंड था सौरभ, उसको बहुत बुरी तरह मारा गया। कभी उनके बीच आपने यहाँ देखा कि लड़ाई या कुछ इस तरह की कोई आवाज? वो यहाँ होता तो लड़ाई होती, पर हाँ, बॉयफ्रेंड से तो हमने कभी लड़ते देखा नहीं। अब तो हमें पता है बॉयफ्रेंड है, हमें तो ये पता था वो भाई है और सामान लेने आता है, खाना वाना कुछ, और उससे भी लड़ते हुए हमने कभी नहीं देखा। तो ये आपने कहा जो साहिल है, हम्म। साहिल शुक्ला, वो उसको अपना भाई बताती थी या आपने पूछा कि ये कौन है? वो नहीं बताती थी, उससे तो हमारी कभी बात नहीं हुई। अड़ोस पड़ोस में जैसे हम आपस में बात करते हैं तो यही पता था हमें कि ये इसका भाई है और खाना देने आता है। हालांकि हमें अजीब लगता था कि सामने ही उसका घर है, सामने वाली गली में, इतना तो हम जानते हैं। घर में उसकी बूढ़ी नानी भी है, तो खाना लेने यहाँ क्यों आता है? और वो खुद अपना ही खाना नहीं बनाती तो बाहर किसको दे रही है, क्यों दे रही है? लगता तो था, लेकिन हम एक हद तक ही इंटरफेयर कर सकते हैं ना। ऐसी लगती थी जैसे मॉडर्न बच्चे हैं पर स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, क्योंकि हाथ में वो रुद्राक्ष की माला लपेट के रखता था, जूड़िया बना के बाल बड़े रखता था, और टैटू वगैरह भी धार्मिक से थे। तो मैं ये सोचती थी मॉडर्न बच्चा है पर धार्मिक है। वो ऐसा नहीं लगता था कि ये ड्रग एडिक्ट है या कुछ है, क्योंकि कभी ऐसा सीन नहीं था कि वो लहरा के चल रहा है, सीधा चलता था। कि अब एक बहुत बड़ा सवाल मेरा उल्लास आपसे सवाल है, ऐसे में किसी किराएदार को अपना मकान देना अब कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने, कितनी बड़ी वो है? मैं तो इस चीज से पहले ही भुगती हुई हूँ कि मैं पहले अपना मकान किराए पे देती थी। इन्हीं वजहों से मैंने अपना मकान किराए पे देना बंद किया। इस तरह के किराएदार रखने से सोसाइटी पे बुरा असर पड़ता है, मोहल्ले का भी माहौल खराब होता है। सोसाइटी में देखो हमें एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, हम खुद भी ठीक रहें और ठीक लोगों को यहाँ रखें, ये हमारा सामाजिक धर्म बनता है। अगर हम इस चीज से आंख मीच लेंगे, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हटते हैं एक तरह से। क्योंकि जो मुस्कान है, मुस्कान का घर भी यहीं पे है बराबर में जहाँ उसके माता पिता रहते हैं। लेकिन अब एक नया खुलासा में नई चीज सामने आई, जो मुस्कान की माँ है कविता, वो सौतेली माँ है। इस बारे में मैं पहली बार आपसे सुन रही हूँ, जबकि मीडिया में भी ऐसी कोई खबर नहीं है। आप ही से मुझे पता लग रहा है सौतेली माँ है। कभी यहाँ उसकी जो माँ बाप है मुस्कान के, वो भी आपने देखी कभी आगे? मैंने इस गली से आते हुए नहीं देखा है, लेकिन अभी मुझे कल परसों ही पता लगा है कहीं से कि उसके फादर पीछे वाले रास्ते से डेली आते थे लड़की को स्कूल ले जाने के लिए, लाने के लिए, ट्यूशन ले जाने लाने के लिए। ये बात अभी कल परसों ही मुझे कहीं और से पता लगी है। अच्छा, जो मुस्कान का जो मकान है इसके दो रास्ते हैं? जी हाँ, इस मकान के 2 रास्ते हैं, पीछे का भी एक रास्ता है। और मैंने ये सुना उधर से भी कोरियर आते थे, अच्छी कंपनीज के कपड़े वपड़े वगैरह पैकेट आते थे। अच्छा,
साहिल जो देखा जाता था अक्सर या इस वाले रास्ते पे या जो उससे पिछली गली में रास्ता है उस पर ज्यादा देखा जाता था। जब वो पीछे वाले पोर्शन में रहती थी तो वो पीछे के रास्ते से आता था। पीछे का पोर्शन बिक गया या क्या हुआ है, उधर से रास्ता बंद कर दिया गया, फिर वो अब इधर शिफ्ट हुई है जब से मुस्कान, तो वो इधर से ही आता था, इसी रास्ते से। क्या कभी किसी से आपने सुना या कभी मुस्कान को लेकर किसी आस पड़ोस, क्या वो फिल्म या बम्बई जाकर कोई एक्टर बनना चाहती थी? नहीं, ऐसा तो सुना नहीं है, लेकिन हाँ पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी थी, हम लोग इम्प्रेस थे। कैब ड्राइवर ने किया खुलासा। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का बर्थडे मनाया। होटल के कमरे में बर्थडे पार्टी मनाई गई। रेड वेलवेट केक को ऑर्डर किया गया था और केक पर लिखा गया था हैप्पी बर्थडे शंकर। वहीं पुलिस ने जब इस पूरे मामले की पूछताछ गहराई से करना शुरू किया तो मनाली जाने वाले कैब ड्राइवर ने बताया कि 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का बर्थडे मनाया था। होटल के कमरे में बर्थडे पार्टी मनाई गई। रेड वेलवेट केक को ऑर्डर किया गया था और केक पर लिखा गया था हैप्पी बर्थडे शंकर। वहीं जब पुलिस ने ड्राइवर से इस पूरे मामले में और जानकारी लेनी चाही तो पता चला कि मुस्कान ने व्हाट्सएप चैट पर किसी को ना बताने की बात कही थी। बर्थडे मनाने के बाद मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल कसौल के लिए रवाना हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में हर वो पहलू ढूंढने के लिए जुटी हुई है जो सौरभ कुमार की हत्या से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खैर, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के पंजों में जकड़ जरूर ही जाता है। फिलहाल इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।